अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑस्मोरेगुलेशन है क्या चीज़। मतलब अगर टॉपिक का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो ही आप पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फ्लो चार्ट्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो का वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब होगा वाटर एंड सॉल्यूट। वाटर एंड सॉल्यूट, जब भी इन दो चीजों की बात होती है देन ऑस्मो का वर्ड यूज किया जाता है। और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, बैलेंस रखना, एक चीज को उसके बॉडी के अंदर उसकी बराबर कंसंट्रेशन के अंदर उसको मुनासिब मिकदार के अंदर बैलेंस करना। तो वाटर एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर एक मुनासिब मिकदार में कंट्रोल रखना, यह प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो यहाँ पे हम अगर इसकी डिफाइन करते हैं, ऑस्मो का मतलब है वाटर एंड सोल्यूट, रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन करना, बैलेंस करना। सो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट विद इन द बॉडी। दो ही चीजों को आपने याद रखना है, वाटर एंड सोल्यूट। अब हम बात करते हैं कि वाटर क्या है और सोल्यूट क्या है। तो वाटर, आप लोगों को पता है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, जो बहुत सारे सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, अंडरस्टैंड। और वाटर जो है वो बॉडी की होम्योस्टेसिस में भी हेल्प करता है। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करता है और बहुत से सॉल्यूट जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अब सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के अंदर ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है वो होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन के अंदर वो चीज जो कम मिकदार में पाई जाती है वो होता है सॉल्यूट। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो जो चीज आपके पास ज्यादा मिकदार में है वो होगी सॉल्वेंट, और जो कम मिकदार में होगी वो होगी सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर लेते हैं, ठीक है, आप एक ग्लास पानी ले लें, 1 लीटर पानी ले लें, उसके अंदर अगर आप 1 टी स्पून कह लें कि आप सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, नमक हल करते हैं, तो जो ज्यादा मिकदार है वो पानी है और जो कम मिकदार में है वो आपका नमक है। तो वाटर है सॉल्वेंट कहलाएगा और जो नमक आपने डिसॉल्व किया है उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। तो वाटर सॉल्वेंट है और बाकी तमाम चीजें उसके अंदर सॉल्यूट होंगी। तो ये इस कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब देखें, अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ वाटर की और सॉल्यूट की एक सेल के अंदर, कि जो सेल है, आपको पता है कि सेल के अंदर कभी भी कांस्टेंट इन्वायरमेंट नहीं रहता। जो सेल के अंदर कांस्टेंट इन्वायरमेंट तो मेंटेन होता है, लेकिन जो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो सेल का कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। सेल हमेशा अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को फेस करता है, लेकिन सेल के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके तरीके से वो इंटरनल इन्वायरमेंट को फिर भी मेंटेन रखता है। तो सेल को कितनी तरह के इन्वायरमेंट फेस करने पड़ते हैं? सेल को अपना सॉल्यूट और अपना वाटर बैलेंस करने के लिए कितनी तरह के इन्वायरमेंट फेस करने पड़ते हैं? तो वो 3 तरह के इन्वायरमेंट है जो सेल फेस करता है होम्यो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो वो 3 तरह के इन्वायरमेंट हमारे पास लिखे हुए हैं। पहला इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक, उसके बाद है आइसोटोनिक, फिर है हाइपरटोनिक, ठीक है। पहले तो आपको टॉनिक का मतलब पता होना चाहिए। टॉनिक का मतलब होता है सोल्यूट। फिर वही बात कि जो चीज कम मिकदार में होगी वो टॉनिक कहलाएगी, सोल्यूट कहलाएगी, ठीक है। अब देखें, अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की, हाइपो का मतलब होता है लेस और टॉनिक का मतलब सोल्यूट। इसका मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होगी, ठीक है, और सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा होगी। हाइपो मीन लेस, टॉनिक मीन सोल्यूट। सोल्यूट लेस होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ऐसे इन्वायरमेंट को आप कहेंगे हाइपोटोनिक। तो जब आप एक सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट कम है, हाइपो मीन कम,
तो जब सेल को आप ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे, ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, ये एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है और इसके अंदर सेल पड़ा हुआ है, तो सेल के साथ क्या होगा? इन तीनों मैकेनिज्म को समझने के लिए आपके पास एक बेसिक लाइन होनी चाहिए। वो लाइन अगर आपके माइंड में रह गई तो आपके लिए तीनों मैकेनिज्म को समझना बहुत आसान है, और वो यहाँ पे मैंने नोट में लिखी हुई है। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव टूवर्ड सोल्यूट, कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा सोल्यूट की तरफ हरकत करते हैं। उन्हें जहाँ सोल्यूट ज्यादा मिलेगा वो वहां जाएंगे, ठीक है। जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, वाटर मॉलिक्यूल ने उस तरफ मूवमेंट शुरू कर देनी है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखें, ये एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, इसमें बाहर सोल्यूट कम है और सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है। तो फिर क्या होगा कि जो सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है, तो फिर वाटर ने कहाँ मूव करना है? मैंने अभी आपको बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव टुवर्ड्स सोल्यूट। तो सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है क्योंकि बाहर आपका हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सोल्यूट कम होता है और सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है। तो जहां सोल्यूट ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल वहां हरकत करना शुरू कर देते हैं, उधर उनकी जानिब उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा मिल रहा है, तो जब वो अंदर जाएंगे तो सेल क्या होगा? सेल के अंदर पानी जमा हो जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा, सेल में टर्जिडिटी आ जाएगी जो कि सेल के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो ये था हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें सेल टर्जिड हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। और क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि बाहर सोल्यूट कम है, अंदर सोल्यूट ज्यादा है। अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं अपने सेकेंड इन्वायरमेंट की तरफ, वो है आइसोटोनिक। टॉनिक का मतलब फिर सोल्यूट है और आइसो का मतलब है सेम। इट मीन्स कि सेल के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन और सेल के बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम है। इन्वायरमेंट का कोई खास फर्क नहीं है, जितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उतनी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है। तो फिर क्या होगा कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर मूव करेंगे, मतलब उनकी मूवमेंट अंदर और बाहर की जानिब होगी। तो सेल की शक्ल में कोई चेंज नहीं आएगा, सेल अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जितने अंदर मूव कर रहे हैं उतने ही बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट में जब आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन विद इन एंड आउट ऑफ द सेल सेम होती है, तब सेल की शेप में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। अब हम आते हैं अपने थर्ड इन्वायरमेंट की तरफ, दैट इज हाइपरटोनिक। हाइपर को आपने कैसे याद रखना है? हम अक्सर अपनी बातों में कहते हैं कि आप हाइपर क्यों हो रहे हैं, कहते हैं ना हम कि आप क्यों हाइपर हो रहे हैं इतनी सी बात पे। हाइपर का मतलब ओवर रिएक्ट करना, ज्यादा होना, ठीक है। और टॉनिक तो मैंने आपको बताया कि टॉनिक का मतलब तो सोल्यूट होता है, तो हाइपर का मतलब मोर, ज्यादा, ओवर, और टॉनिक का मतलब सोल्यूट। तो फिर ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो कौन सा इन्वायरमेंट होगा? हाइपरटोनिक, ठीक है। सोल्यूट कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज्यादा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जबकि विद इन द सेल सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है जहां सोल्यूट ज्यादा है और उसे हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो फिर क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने सोल्यूट की तरफ मूव करना है। अब आपके इस इन्वायरमेंट में सोल्यूट ज्यादा है, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल सेल में से निकल निकल के इस इन्वायरमेंट की तरफ आएंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सोल्यूट मिल रहा है उनको। तो जब सेल के अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा तो सेल के साथ क्या होगा? सेल तो सूख जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल की शेप चेंज हो जाएगी। तो ये श्रिंकेज का प्रोसेस है, हाइपरटोनिक के अंदर सेल श्रिंक हो जाता है। तो ये था हमारा ऑस्मोरेगुलेशन का टॉपिक, ठीक है। इसको अगर हम समराइज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन की डिफाइन बताएंगे
कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी, ठीक है। फिर हमें पता होना चाहिए कि वाटर क्या है एंड सॉल्यूट क्या है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। और जो सॉल्यूट है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में पाया जाए उसे हम सॉल्यूट का नाम देते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट देखते हैं तो हमारे पास 3 तरह के इन्वायरमेंट हैं। एक सेल 3 तरह के इन्वायरमेंट फेस करता है, ठीक है। उसमें हमने हाइपोटोनिक की बात की है, आइसो की बात की है एंड हाइपर की बात की है। और ये फ्लो चार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। इसमें रिजिड हो जाता है सेल, इसमें सेम रहता है, और हाइपर में जो है वो श्रिंक हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।